नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल महाकवि भारवी द्वारा प्रणीत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 10वां श्लोक पढ़ लिए थे। आज उसी का हम लोग परीक्षा दृष्टि में कुछ प्रश्न देखेंगे और हल करेंगे। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में सीधे लिखा है परीक्षा दृष्टि, और जो भी आपका इस परीक्षा दृष्टि में प्रश्न है उसको हम लोग हल कर लेंगे। उसके पश्चात हम लोग जो भी अपने से बनेगा उसको भी देख लेंगे कि क्या प्रश्न कैसे बन सकते हैं परीक्षा दृष्टि में, तो उसको भी हम लोग हल करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या प्रश्न दिया हुआ है। गतस्मयः सह में सह पद किसके लिए आया है? तो भैया सुयोधन के लिए आया है। तो पाणिनि ने किरातार्जुनीय महाकाव्य में दुर्योधन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो आप बताएंगे सुयोधन शब्द प्रयोग किया है। कौन सा गुरुजी? सुयोधन। और गतस्मयः का अर्थ क्या होता है? तो भैया अभिमान रहित होगा। क्या होगा? अभिमान रहित होगा। अब गतस्मयः कहा, तो भैया दुर्योधन। दुर्योधन का अपर नाम क्या है? तो आप बताएंगे दुर्योधन का अपर नाम है सुयोधन। यह नाम कहाँ प्राप्त होता है? तो यह नाम महाकवि भारवी द्वारा प्रणीत किरातार्जुनीय महाकाव्य में प्राप्त होता है, ऐसा आप बताएंगे। और भारवी के द्वारा जो किरातार्जुनीय लिखा गया है वह कितने सर्गों का महाकाव्य है? तो आप बताएंगे 18 सर्गों का महाकाव्य है। और भारवी की एकमात्र रचना ही मानी जाती है किरातार्जुनीय महाकाव्य, जिसकी रीति है पांचाली रीति है। लेकिन प्रथम सर्ग में जो रीति का प्रयोग है वह वैदर्भी रीति का प्रयोग आया है। और प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं, जिनमें आप 1 से 44 श्लोकों तक वंशस्थ छंद में पाएंगे, अर्थात 44 श्लोकों तक वंशस्थ है और 45वें में पुष्पिताग्रा है और 46वें में मालिनी छंद है। और छिद्र काव्य के लिए भी कालिदास का महाकाव्य बहुत ही प्रसिद्ध है। और बता दें आपको गुरुजी कि महाकवि जो भारवी द्वारा प्रणीत किरातार्जुनीय महाकाव्य है, इसका मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। तो भैया गतस्मयः सह में सह पद किसके लिए आया है? तो सुयोधन के लिए आया है, जिसको दुर्योधन कहते हैं। और गतस्मयः का अर्थ होता है अहंकार विहीन। आगे दिया है कि गर्वहीन दुर्योधन अपने सेवकों से व्यवहार करता है। कैसा करता है? मित्र जैसा। कैसा करता है गुरुजी? मित्र जैसा। सखी निव प्रीति युजोनुजीविनः। भैया अनुजीविनः प्रीत युजः सखीन इव। अर्थात जो दुर्योधन है अहंकार विहीन या आलस्य रहित या घमंड विहीन, जो दुर्योधन है वह अपने सेवकों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है? तो भैया मित्र के जैसा करता है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि दुर्योधन मित्र के जैसा किसके साथ व्यवहार करता है? तो आप बताएंगे दुर्योधन मित्रों के जैसा व्यवहार अपने सेवकों के साथ करता है। अब सोचिए कि जिसके राज्य में सेवकों को भी मित्र माना जाए तो वो राज्य कितना संपन्न हो सकता है, आप इससे भी आकलन कर सकते हैं। इससे भी आप दुर्योधन की व्यवस्था का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई में दुर्योधन की शासन व्यवस्था क्या रही होगी। भाई साहब, लोग सेवक को मित्र मान लें तो आप जानते हैं कि मित्र का स्थान व्यक्ति के हृदय में होता है। कहाँ होता है गुरुजी? व्यक्ति के हृदय में मित्र का स्थान होता है। तो मित्रों के जैसा व्यवहार कौन कर रहा था सेवकों के साथ? तो भैया दुर्योधन कर रहा था। दुर्योधन सेवकों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा था? तो भैया मित्रों के जैसा व्यवहार कर रहा था।
और मित्रों के जैसा व्यवहार दुर्योधन किसके साथ कर रहा था? तो सेवकों के साथ कर रहा था। गर्वहीन दुर्योधन का व्यवहार मित्रों के साथ है तो भैया बंधुवत कैसा है? बंधु बांधवों के समान। अर्थात बंधु बांधवों के समान व्यवहार दुर्योधन किसके साथ करता है? तो मित्रों के साथ करता है। बंधु बांधवों के समान बंधुवत व्यवहार मित्रों के साथ कौन करता है? तो आप बताएंगे, दुर्योधन करता है। तो अब आप देखने, आपने पढ़ा कि सेवकों के साथ मित्रों के जैसा व्यवहार करता है और मित्रों के साथ बंधु बांधवों के जैसा व्यवहार करता है। आप आगे दिया है, और बंधु बांधवों के साथ बता दें आपको भाई साहब, राजा के जैसा व्यवहार करता है। अधिकार रखने वाले राजा के जैसा व्यवहार करता है। ये भी नहीं कि इधर उधर, नहीं, अधिकार के साथ आप कह सकते हो कि नहीं ये है वो नहीं है। गतस्मया पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो भैया दुर्योधन के लिए प्रयुक्त है। किसके लिए? दुर्योधन के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी दुर्योधन को महाकवि भारवी ने सुयोधन कहा है। यह सुखेन युध्यते इति सुयोधना उपतत्पुरुष समास है इसमें। दुखेन युध्यते इति दुर्योधना उपतत्पुरुष समास है इसमें। आपको बता दें, सुयोधना नाम भारवी को लेना आवश्यक था, जरूरी था, क्योंकि अगर दुर्योधन कहते तो भाई साहब दुर्योधन को जीतना आसान ना हो पाता। इसलिए भारवी ने दुर्योधन का नाम सुयोधन दिया कि जिसको आसानी से जीता जा सके वही है सुयोधन। तो गतस्मया पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो गुरुजी गतस्मया पद दुर्योधन के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए? दुर्योधन के लिए प्रयुक्त हुआ है। दुर्योधन स्वामी जैसा सम्मान किसे दे रहा है? तो गुरुजी भाइयों को दे रहा है, बंधु बांधवों को दे रहा है। प्रश्न आ जाए कि दुर्योधन बंधु बांधवों को किस प्रकार से सम्मान दे रहा है? तो आप बताएंगे स्वामी के जैसा। दुर्योधन स्वामी के जैसा किसको व्यवहार दे रहा है? तो भैया बंधु बांधवों को दे रहा है। और बंधु बांधवों को स्वामी जैसा व्यवहार देने वाला कौन है? तो भैया दुर्योधन है। यह बात कहाँ प्राप्त होती है? तो किरातार्जुनीय महाकाव्य में प्राप्त होती है। तो आपको बता दें गुरुजी कि जो दुर्योधन है वह अपने अनुचरों को, सेवकों को मित्रों के समान मानता है और मित्रों को बंधु बांधवों के समान मानता है, बंधुवत मानता है, और बंधु बांधवों को स्वामी के जैसा मानता है। तो सोचिए, जिस राज्य में मतलब सेवक मित्र हो जाए और मित्र बंधु बांधव हो जाए और बंधु बांधव स्वयं स्वामी हो जाए, तो उस राज्य में किसकी कमी हो सकती है? उस राज्य में किसी की भी कमी नहीं हो सकती। उस राज्य में सब कुछ संपन्न ही रहेगा, कभी किसी प्रकार का घाटा या कमी नहीं होगी। तो अब आगे देख लीजिए क्या दिया। ससंततम दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम। इस पंक्ति में अलंकार है गुरुजी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में रसनोपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी? इस पंक्ति में रसनोपमा अलंकार है। ठीक है ना। अब बता दें आपको कि रसनोपमा अलंकार का लक्षण भी साहित्य दर्पण में हमारे जो आचार्य विश्वनाथ जी हैं उन्होंने दिया है। क्या दिया है? कथिता रसनोपमा यथोर्धमुपेयस्य यदि सादुपमानता। कथिता रसनोपमा यथोर्धमुपेयस्य यदि स्यादुमुपानता। मुपमानता साहित्य दर्पण, अर्थात मतलब कहने का तात्पर्य हुआ, जब कई उपमेय और उपमान क्रमशः आगे पीछे रसना या लड़ी की भांति या जंजीर की भांति आते हैं तो वहाँ रसनोपमा अलंकार होता है। भैया जब कई उपमेय, कितने भैया? जब कई उपमेय उपमान क्रमशः आगे पीछे लगे रहते हैं, उपमेय और उपमान क्रमशः आगे पीछे लगे रहते हैं,
लड़ी की भांति, जंजीर की भांति। तो जैसे जंजीर में, जैसे फूलों में, माला में फूल लगे रहते हैं आगे पीछे, तो यदि उसी प्रकार से उपमान और उपमेय आगे पीछे क्रमशः लगे रहते हैं ना, तो गुरु जी वहाँ पर रसन उपमा अलंकार होता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, दिया ही है, सखी ससंततम दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम। अब यहाँ जो कृताधिपत्याम है यह उपमान है, और बंधुताम जो है उपमेय है। क्या है गुरु जी? उपमेय है। और जो ये गतस्मया है, इसमें भी आप लोग ऐसे ही देख सकते हैं। तो महाराज जी अगर इसमें पूछ ले कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे रसनोपमा अलंकार है। और ये पंक्ति किस महाकाव्य से ली गई है, तो आप बताएंगे ये पंक्ति किरातार्जुनीय महाकाव्य से ली गई है। इस पंक्ति का वक्ता कौन है, तो इस पंक्ति का वक्ता है वनेचर। कौन है गुरु? वनेचर। और यहाँ संततम का अर्थ क्या होता है? लगातार हो रहा है। क्या हो रहा है? लगातार। अदर्शयते पद का अर्थ क्या होता है? रस धातु से रिजत, रिच के प्रयोग में है आत्मनेपदी में रूप बनता है दर्शयते। प्रथम पुरुष एक वचन में दर्शयते, दर्शिते, दर्शनते रूप ऐसे चलता है। और यह जो गतस्मया है गुरु जी, ये अभिमान रहित इसका अर्थ होता है, अहंकार रहित इसका अर्थ होता है कि जिसको तनिक भी अहंकार हो ही। गतः स्मयः गर्वः यह सा ये सा दुर्योधन, अर्थात यह दुर्योधन के लिए कहा गया है। क्या कहा गुरु जी? गतः स्मयः गर्वः। क्या कहोगे? गतः स्मयः गर्वः यस्य सः इति गतस्मयः। क्या है? ये नहीं निकल गया था, ये नहीं होगा। यस्य अर्थात चला गया है अहंकार जिसका, तो हो जाएगा गुरु जी दुर्योधन। यह दुर्योधन के लिए कहा गया। तीसरे पद का बोध हो रहा है, अन्य पद का बोध हो रहा है। और अन्य पद की प्रधानता होने पर आप सभी जानते हैं कि बहुव्रीहि समास होगा। क्या होगा गुरु जी? अन्य पद की प्रधानता होने पर बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर गुरु जी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक। अब आगे दिया है, दुर्योधन स्वामी जैसा सम्मान किसे दे रहा है? तो दुर्योधन स्वामी जैसा सम्मान अपने भाइयों को देता है। अब यहाँ दिया गतस्मया पद का अर्थ क्या होगा? तो भैया निरभिमानी। क्या होगा? निरभिमानी अर्थात अभिमान जिसको तनिक हो ही ना, जिसको तनिक भी अभिमान हो ही ना, वही होगा निरभिमानी। और यह पद दुर्योधन के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? दुर्योधन के लिए प्रयुक्त हुआ है। और भारव की किरातार्जुनीय में दुर्योधन को महाकवि भारव ने सुयोधन शब्द के नाम से पुकारा है। तो महाकवि भारवी द्वारा जो किरातार्जुनीय महाकाव्य है, इसका प्रारंभ श्री शब्द से होता है और अंत लक्ष्मी शब्द से होता है। इस महाकाव्य का नाम लक्ष्मी पदांक महाकाव्य भी कहा जाता है। और इस महाकाव्य में 18 सर्ग है। क्या है गुरु जी? 18 सर्गों में यह महाकाव्य लिखा गया है। और इस महाकाव्य में पूरा श्लोक अगर पूछा जाए कितना है, तो आप बताएंगे इस महाकाव्य में पूरे श्लोकों की संख्या है गुरु जी 1040। कितना है गुरु जी? 1040। और ये जो भी पूछा गया ना, आपसे बताया गया ना कि कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम ससंततम दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम। इस पूरे श्लोक में कौन सा अलंकार है? तो गुरु जी इस पूरे श्लोक में रसनोपमा अलंकार है। और रसनोपमा अलंकार होता कहाँ है? तो मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ उपमान और उपमेय एक साथ आगे पीछे एक माला की भांति, माला में लड़ी की भांति लगे रहते हैं, वहीं पर रसनोपमा अलंकार होता है। तो मित्रों, मेरा आपसे निवेदन प्रत्येक दिन रहता है कि यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, ये याद रखिएगा, खराब लगती है तो आप बिल्कुल नहीं करिए, मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा। यदि तनिक भी आपको अच्छी लगती है तो मेरा एक निवेदन जरूर है कि आप कम से कम ना कुछ कर सके तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि
ये कड़ी आगे की ओर बढ़ती चले। अभी हम आपको पढ़ा दे रहे हैं जो आपसे पूछा जाएगा टीजीटी में, एलटी में और बीपीएससी में भी पूछा जाएगा प्रश्न, वो पढ़ाई दे रहे हैं। बीपीएससी 4 आने वाली है तो बीपीएससी 4 का भी हम बैच चलाएंगे। आप मित्रों की का जैसा आदर्श रहेगा तो बीपीएससी 4 भी हम पढ़ाएंगे और उसके बाद हम टीजीटी के लिए भी पढ़ाएंगे। जैसा भी हमको समय मिलता जाएगा हम क्रम बढ़ाते जाएंगे। हमने सोचा है कि अब धीरे धीरे हम लोग हल प्रश्न पत्र की ओर भी चलेंगे। जो पुराने गत वर्षों में पूछे गए हल प्रश्न पत्र हैं उनको भी हम लोग अच्छे से बृहद तरीके से हल कराने का भी प्रयास करेंगे। अब प्रयास करेंगे कि 1-2 दिन में वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। और मित्रों बता दें कि यह वीडियो जो है आपको पठन से संबंधित वीडियो 2 आपको प्रत्येक दिन मिलेंगी। एक रात 8 बजे मिलेगी, एक दिन 8 बजे मिलेगी। प्रत्येक दिन नाइट में 8 बजे वीडियो आप पढ़ने के लिए, उसकी परीक्षा दिन दृष्टि दूसरे दिन 8 बजे आपको मिल जाएगी। और मित्रों इसके अलावा जो हम कार्य करेंगे वो आपको वीडियो बीच में एनी टाइम कभी भी मिल सकती है जो हम लोग पेपर को हल कराएंगे। तो मेरे मित्रों आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।